ये कहानी है जॉइंट फैमिली की। जी हाँ, जिस तरह ये सब लोग इकट्ठे नज़र आ रहे हैं, आप ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि ये लोग रहते भी इसी तरह हैं। छोटी मोटी नोक झोंक तो हर फैमिली में ही होती है। इस फैमिली के जो सरबराह हैं वो हैं सलाहुद्दीन और शमीम बेगम। जी हाँ, ये इस घर के सरबराह हैं। इनके 2 बेटे और 1 बेटी है। बड़े बेटे का नाम हारून है। हारून की बीवी का नाम आयला है। आयला दिल की बहुत अच्छी है और घर की बड़ी बहू भी है। और इनका जो दूसरा बेटा है, यानी कि छोटा बेटा, उसका नाम है अरसल और उसकी बीवी है जिया। जिया बड़ी बहू की तरह नहीं है, जिया सबसे मुख्तलिफ है। ये जो नन्हे मुन्ने 2 मेहमान नज़र आ रहे हैं, ये भी इस घर के ही अफराद हैं। ये है अरहम और नेहा। अरहम हारून यानी कि बड़े बेटे का बेटा है और जो नेहा है वो छोटे बेटे की बेटी है। और ये जो अलग थलग सी खड़ी एक लड़की नज़र आ रही है ना, इसका नाम है माया। जी हाँ, माया सलाहुद्दीन साहिब की इकलौती और कंवारी बेटी है। तो ये है हमारी जॉइंट फैमिली। अब आगे देखेंगे कि इस जॉइंट फैमिली में जो थोड़ी बहुत नोक झोंक है वो किसकी वजह से है और क्यों हो रही है। छोटी बहू, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि बेटा नाश्ते का टाइम हो रहा है, सब लोगों ने काम पर जाना है। आयला की तबीयत बहुत ख़राब है, वरना वो नाश्ता बना देती। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज नाश्ता तुम बना लो। ठीक है, अब जाओ बेटा, जल्दी से नाश्ता बना दो, देर हो रही है। माँ जी, ये कैसे हो सकता है कि मैं नाश्ता बनाऊं, जबकि मेरी नाश्ता बनाने की बारी ही नहीं है। जब काम डिवाइड हुए हुए हैं तो फिर आयला क्यों नहीं बना रही? आयला भाभी से कहें कि वही नाश्ता बनाएं। अब अगर मैं नाश्ता बनाऊंगी तो दोपहर का खाना भी मुझे ही बनाना है। इतने सारे अफराद का इतना सारा काम मुझसे नहीं होता। अरे बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हें अभी तो बताया है कि आयला की तबीयत बहुत ख़राब है और मैं तुम्हें अकेली को नाश्ता बनाने को थोड़ा बोल रही हूँ। माया को भी साथ ले लो, दोनों मिलकर बना लो। और जॉइंट फैमिली का यही तो फ़ायदा होता है कि हम एक दूसरे के सुख दुख में उसके काम आए। अब जाओ और जाकर नाश्ता बनाओ। अपनी सास की बात सुनकर जिया वहाँ से गुस्से में चली गई और शमीम बेगम गहरी सोच में पड़ गईं। वो बहुत परेशान हो गईं। ओ खुदाया, मैं कहाँ फंस गई हूँ? ये दर्जनों के हिसाब से अफराद, इनका नाश्ता बनाना, इनका खाना बनाना, मुझसे ये सब नहीं होता। काश कि मैं शादी करवाती ही ना, या अगर करवाती तो ऐसे घर में जहाँ सिर्फ एक ही फर्द होता। अरे समझ नहीं आती, इतना खाते हैं, इतने लोग हैं, 3-3 वक्त खाते हैं, कैसे बनाऊं? मैं तो थक गई हूँ। ये काम कर लो, वो काम कर लो, इसका कर लो, उसका कर लो। मेरी तो अब बस हो गई है। मुझे अब मज़ीद इस जॉइंट फैमिली के झंझट में नहीं फंसना। और फिर जैसे तैसे करके जिया और माया ने सबको नाश्ता बनाकर तो दे दिया और सब ने कर भी लिया। लेकिन अब बारी थी दोपहर के खाने की, जो कि जिया को ही बनाना था। अब आइए देखते हैं दोपहर के खाने में क्या होता है। अरे भाभी, ये खूब किया आपने। सुबह को सर दर्द का बहाना बनाकर लेट गई कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और नाश्ता सब के सब दर्जनों अफराद का मुझे बनाना पड़ा, जबकि आप जानती थी कि आपकी बारी है। और अब दोपहर का खाना भी मुझे ही बनाना पड़ेगा। अभी सुबह की थकन ही नहीं ख़त्म हुई कि अब दोपहर के खाने की शुरू। अरे मुझसे नहीं इस झंझट में फंसा जाता। अब मैं खाना नहीं बनाऊंगी। जिया, कुछ तो लिहाज करो। ये तुम किस तरह बात कर रही हो मुझसे? मैं बड़ी हूँ तुमसे, और वैसे भी मेरी वाकई बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, वरना मैं कभी भी तुम्हें नाश्ता बनाने का ना कहती। और जॉइंट फैमिली का यही तो फ़ायदा है कि आज अगर तुम मेरे काम आई हो तो कल को मैं भी तुम्हारे काम आऊँगी। कल को अगर तुम बीमार पड़ गई या तुम्हें कोई काम हुआ तो मैं तुम्हारे हिस्से का काम कर लूँगी। मुझे तो इसमें कोई मसला नहीं है। और अभी भी अगर तुम्हें दोपहर का खाना बनाने में मसला है तो मैं बना देती हूँ, लेकिन तुम लड़ाई तो मत करो। तुम ऐसे क्यों कर रही हो? अरे जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली, अल्लाह बचाए ऐसी जॉइंट फैमिली से। भाई मैं तो तंग आ गई हूँ। मुझे अब मज़ीद यहाँ नहीं रहना। पता नहीं क्या करूँ इन दर्जनों लोगों का। हद होती है हर चीज़ की। छोटी बहू, ये क्या तरीका है? मेरे घर में आज तक किसी ने दूसरे से ऐसे बात नहीं की। ये तुम नया रिवाज चला रही हो। हद होती है हर बात की। अभी सुबह ही मैंने तुम्हें समझाया है। कोई कयामत तो नहीं आ गई अगर तुमने नाश्ता बना दिया है तो? अब दोपहर का खाना बड़ी बहू कह तो रही है कि वो बना देगी, फिर भी? और क्यों तुम ज्वाइंट फैमिली के पीछे पड़ी हो? घर में ज़्यादा अफराद का होना तो बरकत की अलामत है। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम ऐसे घर में हो। मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती कि तुम क्या करोगी, तुम्हारा क्या बनेगा। चुपचाप अपने कमरे में चली जाओ।
ये सुनकर जिया गुस्से में पैर पटकती अपने कमरे में चली जाती है और शमीम बेगम और आयला हक्का बक्का परेशान एक दूसरे की तरफ देखती रह जाती हैं। लॉन में अरहम और नेहा खेल रहे थे कि अचानक, नेहा जल्दी करो, उठो यहाँ से और चलो मेरे साथ, और आइंदा तुम्हें अरहम के साथ खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे बाबा जो तुम्हारे लिए खिलौने लाए थे ना, तुम उन्हीं के साथ खेलना, चलो मेरे साथ। ये कहते ही जिया नेहा को लेकर वहाँ से चली जाती है और अरहम हक्का बक्का रह जाता है। अंदर आकर वो अपनी अम्मी और दादी को सब कुछ बताता है। वो दोनों भी ये बात सुनकर परेशान हो जाती हैं कि आखिर जिया कर क्या रही है। शमीम बेगम शाम को सलाहुद्दीन को सब कुछ बताती हैं कि किस तरह जिया ने उनकी नाक में दम कर रखा है। सलाहुद्दीन, आज तक मेरे घर का माहौल ऐसा नहीं हुआ। कभी किसी के दरमियान में नफ़रतें नहीं आई और ना ही किसी ने दूसरे के साथ बदतमीज़ी से बात की है। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर जिया को हो क्या गया है। वो तो जॉइंट फैमिली के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। मुझे समझ नहीं आता मेरे घर के माहौल का क्या होगा। आप ही कुछ करें। तो ये बात है। अच्छा ठीक है, आप परेशान ना हो शमीम बेगम, सुबह हो लेने दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिया जैसा चाहती है वैसा ही होगा। आपके घर के माहौल को भी कुछ नहीं होगा। अब आप सुकून से सो जाएं। अरसल, जिया बेटा, तुम लोगों को मैंने ज़रूरी बात करने के लिए बुलाया था। जिया, तुम तो जानती हो कि तुम क्या चाहती हो और क्या नहीं चाहती, इस घर में क्या हो रहा है, तुम सब कुछ जानती हो। मैं मज़ीद बहस नहीं करना चाहता क्योंकि मैं पहले ही सब जानता हूँ। इसलिए बस तुम मुझे ये बताओ बेटा कि तुम्हारा सुकून और खुशी किस चीज़ में है। आखिर तुम क्या चाहती हो कि जिससे तुम मुतमईन हो जाओ। मैं वही करूँगा जैसा तुम चाहती हो। जी अब्बू, मुझे बस जॉइंट फैमिली से मसला है। मैं इतने सारे लोगों के साथ नहीं रह सकती। अब मैं थक गई हूँ। मुझसे इतने सारे लोगों के काम नहीं होते। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं और अरसल अलग घर में रहें, अगर आप लोगों को कोई मसला ना हो तो। बस इसी बात में मेरा सुकून है। अरे जिया, ये क्या? अब्बू, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बिल्कुल भी अलग नहीं होना अब्बू। मुझे आप सब लोगों के साथ रहना है। आप जानते हैं मैं आप लोगों से दूर नहीं रह सकता अब्बू। बस बेटा अरसल, बात जो होनी थी हो गई। अब मामला यहीं पर रफा दफा करो। मैंने तुम लोगों के लिए एक अलग घर ले लिया है, बिल्कुल सामने है इसी गली में। इसलिए तुम लोग परेशान मत हो, करीब ही होगे। लेकिन जैसे कि जिया बेटा ज्वाइंट फैमिली में नहीं रह सकती, मैं भी अपने घर का माहौल ख़राब नहीं करना चाहता। अभी इसी महीने में माया की शादी भी हमने तय की हुई है। मेहमानों ने आना जाना है। बस अब तुम लोग शिफ्ट हो जाओ। उसी दिन अरसल और जिया अलग घर में शिफ्ट हो गए। अब वहाँ पर अरसल, जिया और नेहा रहते थे। अब जिया बहुत खुश थी कि उसके दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई। अब रोज़ाना सुबह को अरसल ऑफिस चला जाता, शाम तक नहीं आता, और नेहा स्कूल चली जाती, उसके बाद एकेडमी वगैरह। जबकि जिया सारा दिन अकेली पूरे घर में पागल होती रहती, सारा दिन परेशान और बोर होती रहती। अब वो उदास होने लगी थी। अब उसे दोबारा से अपना बड़ा घर याद आने लगा था। उसे अपना ससुराल याद आता था जहाँ पर वो सब लोग मिलजुल कर रहते थे, बातें करते थे। अब जिया उन्हें बहुत याद करने लगी। जबकि दूसरी तरफ बड़े घर में माया की शादी के इंतज़ामात चल रहे थे। शादी से पहले माया की ब्राइड टू बी करनी थी, इसलिए सब लोग इकट्ठा थे। मेहमान भी आ जा रहे थे। सब लोग भी बहुत खुश थे और सारे काम भी वैसे ही हो रहे थे जैसे पहले होते थे। हर तरफ सुकून और खुशी का माहौल था। जबकि दूसरी तरफ जिया को तन्हाई ने इतना काटा कि वो रोने पर आ गई और अरसल को लेकर फ़ौरन बड़े घर आई। उसने आकर अपने सास ससुर से और बाकी लोगों से माफ़ी मांगी। आप सब लोग मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जॉइंट फैमिली की कदर ही ना जानी। वाकई जॉइंट फैमिली तो अल्लाह की एक नेमत है। हम सबको शुक्र अदा करना चाहिए। हम सबको हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। मैं अब समझ गई हूँ। अब मैं कभी भी कोई गलती नहीं करूँगी। अब हम सब लोग मिलजुल कर रहेंगे। सब लोगों ने जिया को माफ़ कर दिया और अब वो सब लोग उस जॉइंट फैमिली में हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे।